हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है, दूर कभी ना जाने दे। कितने लोगों को आता है ये? हाँ जी जी, आगे क्या है? उम्दा है, नराला है, और ये कभी भी हमें खुदा से दूर नहीं जाने देती। ये बाइबल मुकद्दस, इसमें खुदा के आला सुखन है जो जब हम इसका मुताला करते हैं ये हमें खुदा के करीब रखती। खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा कर हमें शिफा देता है। आमीन। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और आज हमने सीखना है कि किस तरह से हाउ टू लिव बाय द स्ट्रेंथ ऑफ हु ही इज। जिस पर हम ईमान रखते हैं, जिस खुदा पर, उसकी कुदरत के जोर में हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। कभी कभी ईमानदार, बहुत कुछ मैं समझता हूं और आप भी समझते हैं, कभी कभी ईमानदार होते हुए भी ईमानदार खुदा की उस कुव्वत, उस कुदरत, उस जोर में जिंदगी नहीं गुजार रहे होते और वो हमेशा मायूस, परेशान हाल, दुखी और एक ताकत सी, बगैर ताकत वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और उनका फोकस जो होता है वो ज्यादा मुश्किलात पर होता है, ना कि वो अपना फोकस खुदा पर रखें। तो आज हम 5 बातें सीखेंगे खुदा की कुदरत के जोर में जिंदगी गुजारने के लिए। 5 बातें, किस तरह से, ways in which we can learn to live by his strength within us। उसने जो कुदरत हमारे अंदर रखी है उसमें जिंदगी गुजारने के लिए हमें किस तरह काम करना है। तो 5 बातें सीखेंगे। पहली बात, become deeply rooted। पहली बात मेरे पीछे कहें, become deeply rooted। ऊंची आवाज में कहें, become deeply rooted। उसमें जड़ पकड़े गहरे तौर पर। हालेलुया। उसमें व्यवस्था हो जाए, खुदावंद में व्यवस्था हो। जब हम यूहन्ना की इंजील 15 बाब पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर मुकद्दस कलाम को देखेंगे बड़े अदब और एहतराम के साथ। खुदा बाप, बेटे, रूल कुद्दुस के नाम में अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए और मेरे साथ मिलकर यूहन्ना रसूल की मार्फत खुशखबरी के इंजील, उसका 15वां बाब। शायद आप में से भी बहुतों को यह जुबानी आता हो, मुझे भी जुबानी आता। अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरी, और जो डाली फल लाती है। और बाप हमारा, उस यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप क्या है? बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आमीन। जो डाली मुझ में है, फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है। हमें डीपली रूटेड होना है खुदा में। ऐसी डालियां जो उसमें व्यवस्था होत कर रहे हैं। डाली जब तक अंगूर के दरख्त के अंदर व्यवस्था नहीं होगी, वो उससे कुव्वत नहीं पाएगी। मैंने कहा आज हमने सीखना, हम कुव्वत वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं खुदा में। बहुत दफा हम बेकुव्वत जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मायूस, परेशान कुन, हालात के हाथों पिसे हुए, हालात पर शिकवा करने वाले मसीही, और हमेशा हालात पर शिकवा करते रहते हैं, शिकायत से भरे हुए रहते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? हमें व्यवस्था होना उसमें। किसमें? इफ्सियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत देखें मेरे साथ मिलकर। आइए कलाम मुकद्दस खोलिए। इफ्सियों का नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं। गलातियों के बाद इफ्सियों का खत है। इफ्सियों का खत कंप्यूटर प्रिंटेड बाइबल में आप खोलें तो सफा नंबर मैं आपको बताए देता हूं, 227 है। 6 बाब में लिखा है, यहां खुदा के हथियार बांधने की बात है। और 10वीं आयत मुकद्दसा जब हम देखते हैं
तो खुदा के हथियार बांधने के लिए क्या करना है? किस लिए खुदा के हथियार बांधने हैं? हमें डीपली रूटेड होना है। किस में? खुदा में। हमें मजबूत बनना है। कैसे? गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? कैसे? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर एनकरेज्ड टू बी स्ट्रांग। कैसे? इन द लॉर्ड एंड हिज केरतोस पावर। ये पावर केरतोस पावर इसको कहा गया है। कैसी पावर है ये? उसकी कुदरत के जोर वाली। जोर किसका है? फिर पढ़ें आप, जब हवालों पर गौर करेंगे आप समझ जाएंगे जोर किसका है। यस, बुलाइज। किसी ने कहा खुदा की कुदरत का जोर, या लिखा है गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। जोर किसका? खुदावंद की। जरा दबाओ, जोर किस बात पर देना है? खुदावंद की। क्या आप खुदा की कुदरत से वाकिफ हैं? अगर आप खुदा की कुदरत से वाकिफ हैं और आप अपने अंदर ईमान रखते हैं खुदा की कुदरत पर, तो फिर हर नामुमकिन आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु ने जासूस भेजे कनान में जासूसी करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां उन्हें एक औरत मिली जिसका नाम राहिब था। राहिब क्यों निजात पा गई? राहिब अपने ईमान के वसीले निजात पा गई। राहिब को यह पैगाम मिला और राहिब ने समझा। उसने जासूसों को बताया, उन्हें पनाह दी, उनको बताया मैं तुम्हारे खुदा से वाकिफ हूं और हम यरू के लोगों ने सुन रखा है तुम्हारे खुदा ने कैसे बादशाहों को मारा, तुम्हारे खुदा ने अपनी कुदरत के जोर से कैसे बड़े बड़े काम किए। उसने पहरे कुलजुम को 2 हिस्से कर दिया, उसने बड़े बड़े बादशाहों को शिकस्त दी। हमें मालूम है तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे साथ है, उसकी कुदरत के जोर के सबब से तुम यरू फतह कर लोगे। ये किसने गवाही दी? राहब ने, जो खुदा को नहीं जानती थी पहले, लेकिन जब उसने बाइबल के खुदा के मुतल्लिक, इस्राएल के खुदा के मुतल्लिक, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा के मुतल्लिक सुना, तो उसका ईमान बैठ गया, इस बात पर बढ़ गया। उसने कहा मैं जानती हूं आज तक यरू को कोई फतह नहीं कर सका, इसकी बड़ी दीवारें हैं, दुश्मन नीचे होता है और वो ऊपर से पत्थर मार के, तीर बरसा के और किसी तरह भी मार देते हैं नीचे से दुश्मन को, क्योंकि वो ऊपर हैं, दीवारें, शहर ऊपर है, जो हमला करने आएगा वो नीचे होगा, कोई इसको फतह नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा खुदा, हालेलुया, उसने जासूसों को कहा तुम्हारा खुदा मैंने सुना है, हम यरू वालों ने सुना है, हमारे तो दिल बैठे जा रहे हैं। तुम्हारा खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, उसके अंदर इतनी पावर है, वो खुद ही तुम्हें फतह दिला देगा। हम तो पहले ही हारे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारा खुदा जिसके मुतल्लिक हमने सुना वो कुदरत वाला है। हालेलुया। क्या आप इस खुदा की कुदरत से वाकिफ हैं? रहब जो गैर कौम थी, उसने सुना, वाकिफ हुई और ईमान ले आई। उस ईमान लाने के बायस उसने जब जासूसों को पनाह दी तो उसके मुतल्लिक वादा कर लिया गया, कहा गया तू अब ये सुरख डोर, सुरख रस्सा, ये रेड कॉर्ड लटका देना अपने घर के बाहर। ये रेड कॉर्ड क्या है? ये यीशु मसीह का, बर्रे के खून का, जिसका मुशाबे यीशु मसीह खुदा का बर्रा है, उसके फजल की बात है। हालेलुया। तुझ पर खुदा का फजल होगा। हालेलुया। क्या आप खुदा की कुदरत से वाकिफ हैं? अगर आप वाकिफ हैं, आप पर जरूर खुदा का फजल होगा। ऊंची आवाज में कहें, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आमीन। अब यहां इसका मतलब क्या है? इस लफ्ज
कैरेटोस का मतलब क्या है? खुदा की कुदरत, उसके जोर में हमें मजबूत बनना है। इसका मतलब क्या है? हमें डिस्कवर करना है फुलनेस ऑफ हिज स्ट्रेंथ, फुलनेस ऑफ हिज स्ट्रेंथ। उसकी कुदरत का कितना जोर? आधा, हाफ या पौना, क्वार्टर, कितना, कितने जोर में? फुलनेस ऑफ हिज स्ट्रेंथ। हालेलुया। पूरी कुदरत का जोर। पूरी कुदरत का जोर तो कोई पहलवान लगाए तो पहलवान नहीं सामने खड़े होते, यहां कोई खड़ा नहीं होता। तो जब खुदा की पूरी कुदरत का जोर, हालेलुया, आपके साथ होगा तो फिर क्या होगा? क्या इब्लीस की कुव्वत है, क्या बीमारियां, क्या लानते, क्या परेशानियां, क्या मुश्किलात जिन्होंने आपको घेरा हुआ है, क्या वो हालात जो आपको परेशान कर रहे हैं, क्या वो इब्लीस के नुमाइंदे, कोई जूलियत की दी हुई लानत खड़ी नहीं रह सकेगी। बोलो यीशु मसीह की। फुलनेस ऑफ हिज स्ट्रेंथ, पावर एंड लव फॉर यू। पावर और लव आपके लिए है खुदा का। कह मेरे लिए खुदा की कुदरत है, उसका जोर है, उसमें मुझे मजबूत बनना है, उसकी मोहब्बत में मजबूत बनना है, अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ पैवस्त रहना है। हालेलुया। क्या करना है? अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ क्या रहना है? जो डाली कायम रहती है। अब कुछ लोग कायम नजर आता है, डाली कायम है, लेकिन वो फल नहीं लाती, तो उसे क्या करता है? पूछे उनसे, वो कौन हो आप? कहेंगे जी हम क्रिश्चियन हैं। जिंदगियां बेफल, कुव्वत के बगैर। फल लाने के लिए कुव्वत की जरूरत है, बगैर कुव्वत के फल पैदा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। इसलिए उसमें कायम रहने के लिए आपको कुव्वत चाहिए। और हम आगे आगे सीखेंगे ये किस तरह होगा। यू हैव टू डेवलप इंटिमेसी एंड फ्रेंडशिप विद द लॉर्ड। खुदा के साथ आपको ये इंटिमेसी और फ्रेंडशिप बनानी है। खुदा के साथ दोस्ती बनाएं। हालेलुया। उसने कहा मैंने तुम्हें नौकर नहीं कहा। शागिर्दों को क्या कहा? आपसे मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। मैं तुम्हें सीक्रेट्स बताऊंगा। अपने दोस्त को सीक्रेट्स बताता है। मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने जो दोस्त बनना चाहते हैं? हालेलुया। तो फिर ये कैसे होगा? You have to develop intimacy and friendship with the Lord by spending time in the secret place of His presence. उसकी हजूरी में, under the shadow of His wings, उसके परों के साए तले आपको उसकी हजूरी में वक्त गुजारना है। जब आप उसकी हजूरी में वक्त गुजारेंगे, दुआओं में, प्रस्तिश में, फेलोशिप रखेंगे दूसरे ईमानदारों के साथ, तो आप इस कुदरत के जोर में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। बहुत सी लकड़ियां अगर जल रही हों, जो लकड़ी नहीं जल रही वो उठा कर उनमें रख दे, जलना शुरू हो जाएगी या नहीं? और उस लकड़ी को बाद में अलहदा करके अलहदा रख दे, बुझ जाएगी या नहीं? यही बहुत सारे ईमानदारों का हाल है। वो फेलोशिप में दुआ नहीं करना चाहते मिलकर, वो मिलकर दुआ नहीं करना चाहते। बहुत सारे कहते हैं सीधे कर लेने दुआ, कितनी देर, कैसे, कहां? वही दुआ फेलोशिप में आके करे ईमानदारों की, आप देखेंगे उसकी कुदरत के जोर में आप बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब मत्ती की इंजील 7वां बाब 7वीं आयत हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता उसे मिलता है, जो ढूंढता वो पाता है, जो खटखटाता उसके वास्ते। आमीन। कहां आके? खुदा के ज़ूर में आके मांगना है। दरवाजा कौन सा खटखटाना? आसमान का दरवाजा खटखटाना है। जब आप यीशु का खून अपनी जिंदगी पर लेकर
यीशु नाम को पुकारते आसमान का दरवाजा खटखटाते हैं, आसमान आपके लिए खुल जाता है। आसमानी कुदरत आपको घेर लेगी। खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस 19 को कौन जान सकता है? कैसे? जो यीशु मसीह के साथ व्यवस्था है। कौन जान सकते हैं? कहां से शुरू किया? यूहन्ना 15 बाब में देखे, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो तुम चाहो तुम्हारे लिए। हालेलुया, कैसी खुशी की बात। ऐसी पावर आपके अंदर आ जाएगी, जो तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कब? कैसे? खुदा के हजूरी में वक्त गुजारने से। आमीन, आमीन। जब ये जड़ें गहरी हो जाएंगी तो आप फ्लोरिश होंगे। दरख्त क्या होता है? फ्लोरिश हो जाता है। जड़ें जितनी गहरी हो उतनी उसको कुव्वत मिल रही होती है दरख्त को। वो क्या हो जाता है? फ्लोरिश हो जाता है। कैसे फ्लोरिश होता है? किसी को पता है? आइए ज़बूर 92 उसकी 13वीं आयत देखते हैं। Psalm 92 verse 13। ज़बूर 92 और उसकी, आइए मेरे साथ मिलकर देखिए। ज़बूर 92 हमदोस्ताइश का गीत है, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में यहां सादकों के मुतल्लिक लिखा है। 12वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। हालेलुया, फ्लोरिश होंगे। Your roots grow deep, you will flourish। आप सरसब्ज रहेंगे, हरे भरे। हालेलुया। पंजाबी में हम गीत गाते हैं इस ज़बूर को। सरू दे दरख्त दे वांगर सादक लह लिहावेगा, जिवें लुबनान दा सरू वादा एवें वधदा जावेगा। हालेलुया। ओ जो सब लगाए गए घर दे अंदर खुदावंद के घर में रहना आना, उसके हुजूर झुकना लाजिम है। अगर आप चाहते हैं आपकी खुशहाली, आपके प्रॉब्लम्स चले जाएं। हालेलुया। बहुत से लोग खुदा के घर में नहीं आते। उन्होंने बेचारियां नूं इतवार नूं भी टाइम नहीं मिलता, ना उन्होंने कोई होर दिन टाइम मिलता है। सारे दिन पैसा कमाऊ प्रोग्राम और फिर बीमारियों पर पैसा लगाऊ प्रोग्राम। इन्हां दो कमां चों फसे दे जे। पैसा कमाना है तो पैसा लगाना है। नो इनर पीस, उनके अंदर इनर पीस नहीं है, इत्मीनान से खाली है। बस ये है, रिश्ता करने लगे पूछते ने मुंडा कितना कमांदा है। वो कभी ये भी पूछ लिया करो इहदा ईमान की जे, फेथ की है, इनू किते रब दी भी समझ है, पछाण है कि नहीं, कितना कमांदा है। यही प्रॉब्लम है हमारे। इस बात को समझना है। खुदा कहां है जिंदगी में? जब किसी की जिंदगी में खुदा है, जिसके खुदा पास खुदा है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। ये पूछ लिया करे कि खुदा है, खुदा दी समझ है इनू के नहीं, वो फ्लोरिश होंगे। अगली याद पढ़े, वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। हालेलुया। वो जो खुदा के घर के अंदर रहने वाले लोग हैं। मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, सना तेरी ओना दे। ये अब मुबारक है जो खुदा के हुजूर में है। बहुत से लोगों को कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वो इब्लीस को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं खुदा के घर में चले गए थे फिर टिकटॉक कौन बनाएगा, फिर इधर उधर के काम कौन करेगा, चुगलियां कौन लगाएगा। उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, और इसी चीज ने उनकी जिंदगियों को बेइत्मीनान किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। वक्त से पहले वो परेशानियों का शिकार होकर मायूस, परेशान और ऐसे बूढ़े हो गए हैं कि उनकी जिंदगी में कहीं सरसब्जी बहाली नजर नहीं आती, कहीं बरकतें नहीं है।
लेकिन ईमानदार जब बूढ़ा भी होगा बरकतों से भरा हुआ होगा। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए बाइस से बरकत होगा। हालेलुया। और यहां पर लिखा है जो खुदावंद के घर में लगाए गए वो हमारे खुदा की बारगाह में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। वो तरोताजा और सब सरसब्ज रहेंगे। कौन? जो खुदा के घर में रहते हैं, जो खुदा के असूरी का तजर्बा करते हैं, जो रूटेड है अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ कनेक्शन है, पावर पाते हैं, वो खुदा उनके कुदरत के जोर में मजबूत होते रहेंगे। हालेलुया। और खुदा का रूह उन पर रहेगा और खुदा का रूह ने कुव्वत देता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया।